अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 10 है और उसका टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, छोटी छोटी पेपर में ये एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही आते हैं और इनमें से कुछ बातें हैं जो एज अ एमसीक्यूज भी आ जाती हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखें। इससे पहले आपने पढ़ा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इसके हमने कुछ केसेस डिस्कस किए थे जिसके अंदर सिंपल पेंडुलम आता है, मैथ स्प्रिंग सिस्टम आता है, बॉल एंड बाउल सिस्टम आता है। इसके अलावा आप और भी अगर कोई वीडियो हासिल करना चाह रहे हैं तो अपनी वीडियो का नाम और चैनल का नाम लिखकर यूट्यूब पर सर्च करें तो वो आपको मिल जाएगी। इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। इसके अलावा आप चैनल को विजिट करके बाकी हर चैप्टर की प्लेलिस्ट भी हासिल कर सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वाइब्रेशंस क्या चीज़ है। इसको समझने के लिए हम एक सिंपल पेंडुलम को ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारा एक सिंपल पेंडुलम। अगर मैं अपने इस पेंडुलम को यहाँ से रिलीज़ करूँ तो ये मूव करेगा यहाँ तक और यहाँ से घूमता हुआ दोबारा इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये इसने क्या किया, एक कंप्लीट राउंड लगाया। आप यही काम यहाँ से भी कर सकते हो कि फ़र्ज करते हैं हमारा पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट करता है घूमना, तो यहाँ से इधर आएगा, फिर इस पोजीशन से होता हुआ दोबारा अपनी इसी पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये जो इसने एक कंप्लीट राउंड लगाया है, कंप्लीट चक्कर लगाया, इसी को हम कहते हैं, ये हमारी क्या है, वाइब्रेशन है। तो एक कंप्लीट राउंड को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। यही बात इसकी डेफिनेशन में भी है कि वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजिशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। कि किसी भी बॉडी की अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द एक कंप्लीट राउंड जो होता है उसको हम उसकी वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये थी वाइब्रेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड। कि टाइम पीरियड क्या होता है, ये भी सिंपल सी चीज़ है कि एक कंप्लीट राउंड लगाने के लिए या फिर एक वाइब्रेशन के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसकी टाइम को हम कहते हैं, ये हमारा टाइम पीरियड है। ओके, तो एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए जो टाइम होता है उस टाइम को हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो डेफिनेशन में भी ऐसे ही है, द टाइम टेकन बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। कि एक वाइब्रेशन अब कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम चाहिए होता है उसी को ही हम उसका टाइम पीरियड कहते हैं। अब इसकी यूनिट की बात करते हैं। यूनिट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये टाइम ना, टाइम पीरियड ही है लेकिन है एक्चुअली में ये टाइम ही। तो टाइम का यूनिट सेकंड होता है तो इसका यूनिट भी सेकंड ही होगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड का यूनिट हमारे पास है सेकंड। या आपने याद रखना है, बुक पर ये चीज़ नहीं लिखी हुई, आप इसको खुद लिख लें ताकि आपको ये याद रहे। ये पेपर में आता है, एमसीक्यूज भी आता है कि टाइम पीरियड का यूनिट क्या है। तो टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड है। इसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी के ऊपर। कि फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। फ्रीक्वेंसी का बेसिकली मतलब होता है कि एक बॉडी एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशन लगा सकती है। मेरे पास अगर पेंडुलम है, ये एक सेकंड के अंदर अंदर 4-5 चक्कर लगा ले। फर्ज कर लेते हैं कि ये एक सेकंड के अंदर 4 राउंड लगा लेता है, 4 दफ़ा ये कंप्लीट वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, तो मैं कहूँगा इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट सेकंड या इन 1 सेकंड। कि एक सेकंड के अंदर अंदर कितनी वाइब्रेशंस हो रही हैं उसी को ही हम उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में भी यही है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और साइकिल्स ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। कि किसी भी बॉडी की एक सेकंड के अंदर जितनी वाइब्रेशन होती हैं कि वो कितनी बार वाइब्रेट करता है एक सेकंड के अंदर अंदर उसी को ही उसकी हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, ये फ्रीक्वेंसी के बारे में हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो होता है हमारे पास F इज इक्वल टू 1/T। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है, उसके उल्ट होती है, ये ध्यान में रखिएगा। न्यूमेरिकल में भी ये फॉर्मूला अक्सर यूज़ होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके यूनिट की। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसका यूनिट है, इसका यूनिट है हमारे पास हर्ट्ज़। ठीक है, ये बात भी बुक में नहीं लिखी हुई कि इसका यूनिट क्या है, ये आप खुद लिख लेना। इसका यूनिट है हमारे पास हर्ट्ज़। सिंपल शॉर्ट फॉर्म में सिर्फ H और G भी लिखा जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास किसी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 50 है, 50 है, तो इसका मतलब ये है कि वो बॉडी एक सेकंड के अंदर
50 बार ऊपर नीचे मूव कर रही है, मीन पोजीशन के आगे पीछे 50 दफ़ा 1 सेकंड में मूव कर रही है। तो 50 के साथ मुझे क्या लिखना चाहिए, हर्ट्ज़, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़। तो मैं यूँ बात करूँगा कि मेरे पास एक बॉडी है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज़, इस तरीके से, ठीक है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में हमने पढ़ लिया। यूनिट आप खुद लिख लीजिएगा, बुक पर नहीं लिखा हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं हम एम्पलीट्यूड की, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसको भी डायग्राम से समझते हैं। देखिए मैंने अपने पेंडुलम को यहाँ से रिलीज़ किया तो इसका इतना इतना एम्पलीट्यूड होगा। बाद में मैंने अपने पेंडुलम को थोड़ा और दूर जाके रिलीज़ किया तो ये अब इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ हो गया। तो एम्पलीट्यूड का मतलब ये होता है कि बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस है, जितना डिस्टेंस होता है उसी डिस्टेंस को हम कहते हैं ये हमारा एम्पलीट्यूड है। ओके, तो डिस्टेंस को ही बेसिकली क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। लेकिन ये कौन सा डिस्टेंस होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से डिस्टेंस होता है। तो जब पेंडुलम यहाँ से रिलीज होगा उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, और जब मैं पेंडुलम को और ज़्यादा दूर कर दूंगा अपने मीन पोजीशन से तो अब उसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। यही बात इसकी डेफिनेशन में भी लिखी हुई है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड। कि एक वाइब्रेटिंग बॉडी का अपनी मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है एक साइड पर, उसी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं इसके यूनिट की। तो ज़रा आप लॉजिकल देखें कि एम्पलीट्यूड बेसिकली है तो डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। तो इसका यूनिट भी हमारे पास आएगा मीटर, या सिंपल एम भी कह सकते हैं। ओके, तो हमने एम्पलीट्यूड के बारे में भी सीख लिया। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी हमारे पास कि वाइब्रेशन किसे कहते हैं, टाइम पीरियड किसे कहते हैं, फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं और एम्पलीट्यूड किसे कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सब की आपको समझ आई होगी। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट लाजमी करें। यहाँ क्लिक करके इस चैप्टर की प्लेलिस्ट हासिल कर सकते हैं। यहाँ क्लिक कर आप पूरे न्यूमेरिकल्स की, पूरी बुक के न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट हासिल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों तक शेयर भी करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।